स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंडीशनल क्लॉज में पार्ट सेकंड की। कंडीशनल क्लॉज में पार्ट सेकंड की बात करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। आई वुड कंग्रेचुलेट Kaisar Shahnaz Mir for his completion of grammar. He has worked for 2 years and he has been a great student with a strong will and strong determination, and he has now harvested for his hard work that he has done, that he has used, that he has put in for the 2 years and has compiled the grammar. May God bless him. And one more thing I would like to say, that a little age goes to this Oxford Academy where he has been a student. Thank you very much for that. Then coming back to the conditional clause part second. कंडीशनल क्लॉज पार्ट फर्स्ट में हमने कहा था आपसे कि लास्ट में कहा था आपसे कि कंडीशनल क्लॉज जो होता है ये 4 टाइप का होता है। कंडीशनल क्लॉज 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लॉज: जीरो ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज, सेकंड ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज एंड द थर्ड ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज। इस वीडियो पार्ट में कंडीशनल क्लॉज के पार्ट सेकंड में हम कंडीशनल क्लॉज जीरो ऑर्डर की बात करेंगे और कंडीशनल क्लॉज फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। कंडीशनल क्लॉज फर्स्ट जीरो ऑर्डर कौन सा कंडीशनल क्लॉज होता है? ये वो कंडीशनल क्लॉज होता है जो विच इज बेस्ड ऑन रियलिटी, जो रियल होगा, जो नेचुरल होगा और जो साइंटिफिक होगा। चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं जीरो ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज की। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। यहां जो कंडीशन है, कंडीशन ये है, इफ यू हीट आइस, अगर आप इसको हीट दोगे, आइस को हीट दोगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा कि वो आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा। दिस इज क्लियर। व्हेनेवर यू हीट आइस इट मेल्ट्स। दिस इज नेचुरल। तो जो बातें नेचुरल होती हैं, जब एक कंडीशन नेचुरल कंडीशन हो और उसका कॉन्सिक्वेंस भी नेचुरल हो, जब एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो और उसका जो कॉन्सिक्वेंस भी ट्रू आएगा या ट्रू ही हो। वन मोर एग्जांपल मैं और एक लिखूंगा आपके सामने। इफ यू डू नॉट ब्रश यू गेट कैविटीज। अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांतों में कैविटीज होंगे। ये भी सही बात है। और यह जो कंडीशन उन्होंने रखा, यू डोंट ब्रश, जब आप ये नहीं करोगे, ये कंडीशन नहीं करोगे तो आपका कॉन्सिक्वेंसेस ये आएगा। ये भी सही बात है, रियल बात है। और ऐसे कंडीशनल क्लॉज को हम जीरो ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। जीरो ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज में एक कंडीशन होता है और एक कॉन्सिक्वेंस होता है, एक कॉन्सिक्वेंस होता है, एक कंडीशन होता है, लेकिन दोनों ट्रू होते हैं, दोनों रियल होते हैं। तो ऐसे कंडीशनल क्लॉज की फार्मूला कैसी होती है? अगर आपको जीरो ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज बनाना हो तो उसकी फार्मूला है ई प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। प्लस प्रेजेंट सिंपल यानी कंडीशन में भी प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए और जो इसका कॉन्सिक्वेंस है, जो उसका रिजल्ट है, तो उसमें भी हमें प्रेजेंट सिंपल ही होना चाहिए। वन मोर एग्जांपल मैं आपको जीरो ऑर्डर पे ही दूंगा। इफ यू स्मोक cigarettes, if you smoke cigarettes, your health suffers. Here again ये सही बात है that if you कंडीशन जो है, अगर आप सिगरेट पियोगे तो आपके सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। तो अगेन यहाँ रियलिटी है, यहाँ नेचुरल बात है, तो इस कंडीशन क्लॉज को हम जीरो ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज कहेंगे। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी स्मोक है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ भी जो है सफर्स है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल है। सो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल जब भी मिलेगा तो वो कंडीशनल क्लॉज तो बनाएगा, लेकिन कौन सा कंडीशनल क्लॉज बनाएगा? वो जीरो ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज बनाता है। तो अब ये कंडीशनल क्लॉज, उसके बाद में फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज में मैं इसको रब कर देता हूं। अब चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज क्या होता है। एक्शन। यस, अब होगा सेकंड ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज। सेकंड ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज में वो बातें होती है, वो कंडीशंस होते हैं या वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो अनलाइक होते हैं, दैट इज अनलाइकली, दैट इज दे मे हैपन
और मे नॉट हैपन, वो हो भी सकते हैं और हो भी नहीं सकते हैं। देयर इज नो गारंटी, उनके पास गारंटी नहीं होती है, उनकी होने की या न होने की कोई गारंटी नहीं होती है। एग्जांपल मैं दूंगा आपको, चलिए, इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, अगर आप रेस्ट करोगे तो आप अच्छा महसूस करोगे। ये जरूरी नहीं है कि रेस्ट करने से महसूस करोगी, इसकी कौन सी गारंटी है कि मैं जब रेस्ट करूंगा तो मैं फील अच्छा करूंगा। ये मैं फील भी अच्छा नहीं कर सकता हूं और मैं भी कर भी सकता हूं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इफ यू हिट अ डॉग it will bite you। तो चलिए, अगर आप एक कुत्ते को मारोगे, इफ यू हिट अ डॉग इट विल बाइट यू, वो आपको काटेगा। इसकी काटने की कौन सी गारंटी है? वो भाग भी सकता है, वो आपको काटेगा भी नहीं। सो इसकी कोई, इट मे और व्हेन कंडीशन इज दिस, रिजल्ट और द कॉन्सिक्वेंसेस मे और मे नॉट हैपन। जब कंडीशंस ये होंगे, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है इनकी कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसे कंडीशनल क्लॉज को हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज में फार्मूला क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज में फार्मूला होती है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की बात होगी। ये पहले जीरो ऑर्डर में एक प्लस प्रेजेंट सिंपल होता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में एक प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल होता है। तो और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो एग्जांपल है इफ यू बुक अर्ली यू शैल गेट ए सीट। इफ यू बुक अर्ली यू शैल गेट, अगर कंडीशन ये होगा तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्लॉज भी जो है, ये कंडीशनल क्लॉज भी है, ये फर्स्ट ऑर्डर में ही आता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या, दो बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि कंडीशनल क्लॉज जीरो ऑर्डर में जो कंडीशन होता है और कॉन्सिक्वेंस होता है, जो कॉन्सिक्वेंस होता है और कंडीशन होता है वो दोनों रियल ही होते हैं। इस कंडीशन, ये जीरो ऑर्डर में जब ये कंडीशन होगा, जीरो ऑर्डर की बात मैं कर रहा हूं, जब कंडीशन होगा तब कॉन्सिक्वेंस होगा। कॉन्सिक्वेंस तब तक मुमकिन नहीं जब ये कंडीशन होगा। ये कंडीशन नहीं हो सकता है तब वो होगा ऐसा, लेकिन दोनों रियल होने चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में जो कंडीशंस होते हैं या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, कंडीशन क्या भी हो लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंस जो है होने वाले जो है तो वो गारंटी नहीं है, दैट मे और मे नॉट हैपन। ये पहली बात है। ये उसमें रियलिटी होती है इसमें अनरियलिटी होती है, उसमें होता है इसमें चांसेस कम होते हैं, इसमें कोई होने की कोई गारंटी नहीं होती। ये पहली बात। दूसरी बात आपको एज याद रखना है कि जो जीरो ऑर्डर होता है, जब आपको रियल प्लस रियल लाना है, रियल कंडीशन और रियल कॉन्सिक्वेंस मिलाना है, रियल कंडीशन हम कहेंगे रियल कंडीशन और रियल कॉन्सिक्वेंस को आपस में मिलाना है, इनको एक कंडीशनल क्लॉज बनाना है, तो आपको जीरो ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज ही मिलाना है। वो कैसे मिलाएंगे? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, जो इससे पहले मैंने रब किया है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। जब आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज मिलाना है तो वहां तो आपको पता है ये तो कंडीशन जो भी होगा तो कॉन्सिक्वेंस उसकी कोई गारंटी नहीं होती, दैट मे और मे नॉट हैपन। और उसकी जो फार्मूला है वो है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। अब 12th क्लास के लिए ऐसे दो एग्जांपल्स कैसे आएंगे मैं इसको रब कर देता हूं, तो उसके बाद मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, कंडीशनल क्लास में जीरो ऑर्डर की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। जैसे मैंने कहा था कि टीडीसी वाले जो है 12th वाली क्लास जो है उनको एग्जांपल्स कैसे आते हैं, लेकिन दो बातें उनको याद रखनी है कि जीरो ऑर्डर जो है उसका कंडीशन जो होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो रियल होता है, जो होता है साइंटिफिक होता है। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर होता है जिसमें जो कंडीशन होता है या कॉन्सिक्वेंस दो में से एक जो होता है वो अनलाइकली होता है, वो गारंटीड नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने और लिखी है जीरो ऑर्डर के बारे में और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, आप देख लीजिए। मैं जीरो ऑर्डर की इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, ग्रॉस गेट्स वेट, तो यहाँ ग्रॉस गेट्स वेट मैंने लिखा है, तो यह है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल।
क्या लिखूंगा, इट वेपराइज। तो आप देखेंगे जब आप हीट वाटर को दोगे तो ये कंडीशन कहता है, कॉन्सिक्वेंस ये वेपराइज होगा। सच में वेपराइज होगा? हाँ, वेपराइज ही होगा। तो जब कंडीशन ये होगा, जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो रियल है, वो ट्रू है, वो साइंटिफिक है, तो आपको प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, आपको वेपराइज नहीं लिख सकते हैं, आप विल वेपराइज नहीं लिखेंगे, आप वुड वेपराइज नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह जो कंडीशन है वो ट्रू है और उसके जो कॉन्सिक्वेंस है, उसके जो रिजल्ट है वो भी ट्रू होने चाहिए। जब यहां से भी कंडीशन ट्रू है और इसका कॉन्सिक्वेंस भी ट्रू है तो जीरो ऑर्डर आएगा, प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, तो इट वेपराइजेस आएगा। अगेन इफ, और एक एग्जांपल, इफ सन डज नॉट राइज, अगर सूरज नहीं चढ़ता है तो क्या होगा, वी डोंट गेट एनर्जी। सच में हमारे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन ही है। अगर सन राइज नहीं होता है तो हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो यहां जो आपने, यहां मैं लिखूंगा डू नॉट, ठीक है, यहां मैं लिखूंगा नॉट गेट, अगर एग्जांपल में आएगा तो नॉट गेट, तो हम किस टेंस में लिखेंगे, तो यस, ये जो कॉन्सिक्वेंस इसका है ये ट्रू है और इसका रिजल्ट भी जो है वो भी ट्रू है, तो हमें प्रेजेंट सिंपल में ही रखना है। तो आपको जब एग्जांपल में चाहे ये पार्ट आएगा चाहे कंडीशन पार्ट आएगा तो आपको कॉन्सिक्वेंस भरने हैं, जब कॉन्सिक्वेंस पार्ट आएगा तो आपको रिजल्ट ही भरना है। ये था हम कहेंगे कंडीशनल क्लॉज में जीरो ऑर्डर की बात आप कैसे करते हैं। तो ये था, चाहे आपको इसमें कंडीशनल क्लॉज में कंडीशंस आएंगे या आपको रिजल्ट्स आएगा, रिजल्ट आप सच होंगे तो कंडीशन भी सच होगा, लेकिन फिर के कब, जब जीरो ऑर्डर होगा। उसके बाद हम चलिए फर्स्ट ऑर्डर में, इफ यू वर्क हार्ड यू शैल गेट सक्सेस, ठीक है, ये है कंडीशन। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। ये भी सही बात नहीं है कि कभी कभी इंसान को मेहनत करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती है। तो ये जो कंडीशन है या जो रिजल्ट इसका है ये गारंटी नहीं है। किसी को भी मेहनत हार्ड वर्क करने के बाद ये गारंटी नहीं कि उसको सक्सेस मिल पाती है। तो यहाँ हम इस ऑर्डर को हम प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट में नहीं रख सकते हैं, हम प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर में रख सकते हैं। तो आपको ऐसे आएगा। दूसरे एग्जांपल, इफ आई एम लेट फॉर स्कूल, इफ आई एम लेट फॉर स्कूल, तो यहाँ लिखा है गेट द टीचर गेट एंग्री, तो टीचर को गुस्सा आएगा अगर मैं लेट आऊंगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है टीचर को गुस्सा आए या ना आए, तभी आप जीरो ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज में नहीं रख सकते हैं, आप ही फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज में रखेंगे। तो उसमें आपको इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल रखना है, वो तो आपको पता ही है। तो इफ आई एम लेट टीचर विल गेट एंग्री। वन मोर एग्जांपल, मैं यहाँ लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा, तो यहां इफ यू सिट आउट इन द रेन, अगर आप बारिश में बैठोगे तो क्या हो जाएगा, यू यहां बिकम लिखा है सिक। तो यहां जो कंडीशन है, ये जो यहां जो कंडीशन है उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस निकले कि आप बीमार हो जाओगे। बीमार, जब मैं बारिश में बैठूंगा फिर बीमार होने की कितनी गारंटी है, क्या मैं बीमार सचमुच में हो जाऊंगा, रियली बीमार हो जाऊंगा, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, 50% चांसेस है, रियल नहीं है। तो मैं इसको जीरो ऑर्डर में नहीं रख सकता हूं। तो मैं इसको किस ऑर्डर में रख सकता हूं, इसको मैं फर्स्ट ऑर्डर में रख सकता हूं, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, तो यू विल बिकम सिक। तो क्या ये था कि फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है। तो जीरो ऑर्डर जब भी आप बनाओगे तो आपको याद रखना है कि आपको प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, अगर एक साइड पे आपको प्रेजेंट सिंपल है, दूसरे साइड पे आप प्रेजेंट सिंपल तब जाके भर सकते हैं जब ये रियल होगा। अगर आपको एक साइड पे प्रेजेंट सिंपल है, दूसरे साइड पे तब आप विल या शैल फ्यूचर भर सकते हैं जब ये जो कॉन्सिक्वेंस है ये भी